क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला भी है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a टोटल पे पूरे पे 2a रहता है, फिर नीचे से डिवाइड वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हम इससे पहले भी जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं और दोनों सॉल्यूशन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो नेचर क्या है? नेचर ऑफ रूट्स, यदि ये डिस्क्रिमिनांट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा होता है, वैल्यू इसका छोटा हो जाता है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है। रियल रूट्स मतलब नहीं होगा, कहने का मतलब इमेजिनरी रूट होगा आई वाला फॉर्म में। ओके। उसके बाद नंबर 2, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac एकदम पक्का जीरो के बराबर हो जाता है तो रियल रूट्स होगा और दोनों रूट्स बराबर भी होंगे। यदि पहला वाला 4 है तो दूसरा वाला भी 4, पहला वाला 3 तो दूसरा वाला भी 3, मतलब इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आप देख रहे हैं कि जीरो से बड़ा होगा तो रियल रूट्स तो होंगे लेकिन ये डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे, पहले वाले कुछ दूसरे वाले कुछ, ऐसे डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक हमारे पास एक इक्वेशन है, देख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मैंने इसको चेक किया कि इसका रूट्स कैसा होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, डिफरेंट होगा कि सेम होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए इस तरह के सवाल में मतलब नेचर रूट्स के नेचर चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसका डिस्क्रिमिनांट निकालना पड़ता है। तो चलिए हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर आप देखेंगे माइनस 4 है तो बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 तो फार्मूला में ही ए के जगह पे 2 है और सी के जगह पे 3 है। यहाँ पे ए के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3, तो 4ac। तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि कितना हो गया? 24। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -8। अरे डिस्क्रिमिनांट तो माइनस में आ गया, मतलब जीरो से छोटा हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, सो नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। चलिए, तो उसके बाद आता है कि हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे हम लोग किसी भी सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास एक सवाल है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ए का, बी का और सी का वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि ए बी सी के वैल्यू पर ही ये फार्मूला काम करता है। ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है। अब चलिए फार्मूला सेट करते हैं। फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस तो फार्मूला का ही था और b के जगह पे कितना है? -5 है, तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे देखिए -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से मैंने सेट कर लिया 4ac। अब ये नीचे में क्या होगा? 2a, 2 इंटू ए के जगह पे कितना है? 3, 2a। ये फार्मूला में वैल्यू आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे रखा। आप भी रख सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू ही रखना है, बस साइन के साथ रखना है, साइन के साथ रखना है, साइन को स्किप नहीं करना है। ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए ये -5 क्या हो गया? +5, प्लस माइनस तो बीच में है ही, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 24, और ये 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24। नीचे में कितना होगा? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास देखिए क्या आ गया है, ये 5 प्लस माइनस ये 25 में से 24 गया तो हो गया 1, यानी कि रूट अंडर 1 बाय कितना हो जाएगा? 6। ओके। तो ये हो गया 5 प्लस, अब 1 का रूट कितना होता है? 1, तो 5 प्लस माइनस 1 बाय 6। ये हमारे पास ये लास्ट में ये कैलकुलेट होकर आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन होगा। तो पहला सॉल्यूशन के लिए ये बीच में जो है दो साइन आप देख रहे हैं प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस। तो मैं पहली बार प्लस रखने जा रहा हूँ तो ये बनेगा 5 प्लस 1 बाय 6, ये हो जाएगा 1। और दूसरी बार क्या करूँगा? मैं वहाँ पर माइनस रख लूँगा, तो 5 माइनस 1 बाय 6 ये हो जाएगा 4 बाय 6 यानी 2 बाय 3। इस प्रकार से देखिए आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके मैंने किस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया।
आप भी निकाल सकते हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से भी आप रूट के नेचर को जान सकते हैं कि रूट रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रूट सेम होगा कि डिफरेंट होगा। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्री कॉन्सेप्ट, थ्री सॉल्यूशन मेथड। इसके सहारे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन 3 मेथड्स को यूज करके। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यदि आपको समझ में नहीं आया तो बताइए, मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगा।